मैं सबसे पहला सवाल यही पूछ दूं कि भाई रणधीर जायसवाल का बयान ये जो कह रहे हैं, या बल्कि उसके पहले एसएसपी कह रही थी जो लेकी एनएसए के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने कि भाई हमने तो पहुंच खो दी अपनी। ये इस बयान को कैसे देखा जाए कि दे केम इनटू आवर टेरिटरी एंड दे स्टिल देयर, दे आर स्टिल देयर। गरिमा, आज का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसमें बेसिकली पॉलिटिशियंस को, मैं सिर्फ एक कांग्रेस या बीजेपी किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन माननीय पॉलिटिशियंस को ये बताया गया है कि फ्री स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है। आप फ्री स्पीच कर सकते हैं बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोल्जर्स के मोरल के ऊपर, डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर या फिर पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको पार्लियामेंट क्यों नहीं यूज करते हैं आप लोग। कि पार्लियामेंट यूज करने के लिए पार्लियामेंट यूज करो, उसके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं लेके आओ। और तीसरा, अपने फैक्ट्स कोई भी रेटोरिक्स के ऊपर बेस मत करो, फैक्ट्स के ऊपर करो, बिकॉज यू आर सपोज टू बी रिस्पेक्टेबल और आपके ऊपर जनता से लेके हर कोई ट्रस्ट करता है। Now, third thing would, I think this clarifyly implies कि हमें एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष और एक स्ट्रॉन्ग पक्ष चाहिए इस देश के अंदर अच्छी राजनीति के लिए। और आलोक जी इस बात से बिल्कुल सहमत करेंगे कि अगर कोई भी पार्टी पक्ष विपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष जो भी हो हमारे माननीय, they have to be very very responsible, तभी आप रिस्पेक्ट गेन कर पाएंगे। अदरवाइज सर ये तो पॉलिटिकल चर्चा हो गई ना दिनेश जी। मैं तो आपसे एग्जैक्ट एसएसपी ले पुलवामा जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर ये मैं तोहिन साहब पे आता हूं अभी। मैं तोहिन साहब नहीं निकालो कि मैं कोई कमाल नहीं कर रहा, हमें टोटल फौजी। आई टॉक टू यू सेंस ओनली। तोहिन साहब पे आता हूं। एलओपी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सरकार झूठ बोले पार्लियामेंट में। आलोक जी, एक मिनट प्लीज, आलोक जी डोंट प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। हाँ दिनेश, आलोक जी लेट मी कंप्लीट एंड डोंट शाउट प्लीज, डोंट शाउट। तोहिन जी, जो आप कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है उसके अंदर चाइना कहता है कि डिस्प्यूटेड एरिया है जो हमारे बीच में है, या आप कहते कोई ऐसा है नहीं, तो ये पीपी किस लिए होते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स किस लिए होते हैं? आप समझेंगे इस बात को, जरा मैं समझाना चाहूंगा। हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते इसलिए हैं कि जिन लैंड्स के बीच में तोहिन जी हम लोगों का आपस में एक डिस्प्यूट होता है, वी से कि आप भी पेट्रोलिंग करेंगे और हम भी पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अगर उस पेट्रोलिंग को स्टॉप कर दिया जाए तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी लैंड ग्रैब कर ली गई है, बट डेफिनेटली डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट शुड क्लियर। सर ये और ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की डीजीपी के सामने, इसे विड्रॉ क्यों किया गया सर? वाज देयर समथिंग? हाँ देखिए, मैं गरिमा जी वही मैं आपको बोल रहा हूं, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स। वही आज जो है माननीय पार्लियामेंट ने ना सिर्फ राहुल गांधी जी के केस में, बट इट इंप्लाइज टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि आप जो भी कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, प्लीज गिव इट विद टोटल मॉरल अथॉरिटी। आप ऐसे मत कीजिएगा कि भाई जस्ट बिकॉज इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना है। और खासकर सेना के बारे में इन्होंने कहा कि डीजी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, आई थिंक उदय नारायण श्रीवास्तव थे जिन्होंने केस किया था। अब मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, और मैं तुहिन साहब से बिल्कुल विद हम्बल रिक्वेस्ट पूछूंगा, एक केस बता दें मुझे आप, उरी और गलवान के पहले कब आर्मी की सेना पब्लिक में आके टीवी पे ब्रीफिंग करती थी, एंड हाउ डिड यू परमिट इट? क्यों घुसेड़ा सेना को आपने इसमें? क्यों घुसेड़ रहे हैं आप इसको? प्लीज, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, लुक इनटू दिस। वी डोंट हैव एनीथिंग, एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। वी वर्क फॉर गवर्नमेंट विच इज देयर इन पावर, चाहे आलोक जी कल पावर में हो या तुहिन जी आज पावर में है। सर लेकिन अगर 7-8 महीने पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये कह रहे हो, हमारे आर्मी चीफ, कि हमें 2020 से पहले वाली स्थिति चाहिए चाइना के साथ, तब डिसएंगेजमेंट पर बात होगी, तब डी एस्केलेशन पर बात होगी, यानी 2020 से पहले जो स्थिति थी, स्टिल वी डिडंट अचीव दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑन एलएसी। गरिमा जी, मैं वही पॉइंट पे आऊंगा कि देयर वाज अ पीपी पॉइंट्स
PP4 से लेके PP8 है गलवान के अंदर, पेंगोंग त्सो के साथ में, जहां पे हम लोग PP8 तक जाते थे, वो PP4 तक आते थे, लेकिन इसके बाद में उसके अंदर कुछ अड़चन आ गई। वहां पे चीफ कह रहे हैं कि वी वांट द ओल्ड पोजीशन ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। ये नहीं कि हमारी पहले वाली वो जमीन छीन के ले गए। वी वांट द सेम स्टेटस को, नंबर 1। नंबर 2, गरिमा जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, विद नो पॉलिटिकल पार्टी इन माइंड, प्लीज। अगर आपकी सेना के अंदर सेना अध्यक्ष को आप ये कहें कि लड़ाई के टाइम पे अगर आपके पास कुछ और सैनिक आपको चाहिए तो पैरामिलिट्री फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी से ले लो। ये क्या सिचुएशन बना रहे हो भाई? कल को क्या स्टेट पुलिस से भी बंदों को भेजने की व्यवस्था करोगे क्या? पर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड टेक ए स्ट्रिक्ट नोटिस ऑन दीज थिंग्स कि द आर्मी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सर बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं